एक वो केस जिससे बीते दिनों मानो सभी को भयभीत कर दिया। एक वो केस जो कई सारे सवालों को जन्म दे गया। वो सवाल जो अब हर लड़का लड़की अपनी शादी से पहले एक दूसरे से पूछना चाहेंगे। एक दूसरे से पूछेंगे कि क्या कोई हमसफर पहले ही आपकी जिंदगी में तो नहीं है। अगर है तो प्लीज एक दूसरे को बता दीजिए, ताकि एक दूसरे काल के गाल में नाहक और निर्मम मरने से बच जाए। मध्य प्रदेश में महानगर इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या इतिहास में दर्ज हो चुकी है, लेकिन खुलासे अब भी नए हो रहे हैं। सोनम रघुवंशी समेत राजा के 5 हत्यारे अभी भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस उनसे हर रोज नए जुर्म कबूल करवा रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सोनम रघुवंशी ने राजा पर 1-2 नहीं बल्कि 4 बार हमला किया था। पहले 3 प्रयास में राजा बच गया, लेकिन चौथे प्रयास में सोनम रघुवंशी और उसके साथी कामयाब हो गए। पुलिस ने खुलासा किया है कि सोनम रघुवंशी समेत अन्य आरोपियों ने पहले भी 3 जगहों पर राजा की हत्या की कोशिश की थी, लेकिन किसी न किसी कारण से वो अपराध को अंजाम नहीं दे पाए। सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस विवेक सायम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, राजा रघुवंशी की हत्या असल में चौथे प्रयास में हुई। पुलिस के अनुसार राजा को जान से मारने का पहला प्रयास गुवाहाटी में किया गया था, लेकिन वो बच गया। सोनम और उसके साथियों की तरफ से पहले प्रयास में कामयाब न होने के बाद सोहरा में 2 विफल साजिशें की गई। आखिरकार वेई सावडोंग में सोनम और उसके साथियों की तरफ से चौथा प्रयास किया गया, जिसमें वो कामयाब हो गए। वो जल्द से जल्द राजा को ठिकाने लगाने चाहते थे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वो गुवाहाटी में कहीं राजा को मारना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो उसे नोग्रियात में मारना चाहते थे, लेकिन उन्हें शव को ठिकाने लगाने के लिए कोई जगह नहीं मिली। वो राजा को मावलख्यात और वेई सावडोंग के बीच भी मारना चाहते थे। जब राजा शौच के लिए गए थे, लेकिन वहां भी वो सफल नहीं हो पाए। अंत में उन्होंने राजा को वेई सावडोंग में मौत के घाट उतार दिया। विवेक सायम ने बताया कि जब सोनम और राजा शादी के बाद कामाख्या माता मंदिर में दर्शन के लिए गुवाहाटी पहुंचे, तो हत्यारे 19 मई को ही गुवाहाटी पहुंच चुके थे। उनकी शुरुआती योजना राजा को गुवाहाटी में ही मारने की थी, लेकिन सोनम ने शिलोंग और सोहरा जाने की योजना बनाई थी, इसीलिए ये योजना धरी की धरी रह गई। राजा रघुवंशी की हत्यारों की योजना किसी महिला की हत्या कर उसके शव को जलाने की थी, ताकि उसे राजा की पत्नी सोनम का शव बताया जा सके और सोनम सच्चाई सामने आने तक कुछ और दिनों तक छिपी रहे। मेघालय पुलिस को ये भी पता चला कि सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड था और वो सह साजिश करता थी। सोनम से पूछताछ के पहले दिन उसके कथित प्रेमी राज और 3 अन्य ने भी ये खुलासा किया कि सोनम बुर्का पहनकर मेघालय से भागी थी और टैक्सी, बस और ट्रेन जैसे विभिन्न परिवहन साधनों का उपयोग करके मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंची थी। पूर्वी खासी हिल्स जिले के पुलिस अधीक्षक विवेक सायम ने बताया कि राजा की हत्या की साजिश 11 मई को सोनम के साथ उसकी शादी से ठीक पहले इंदौर में रची गई थी तथा इसका मास्टरमाइंड राज कुशवाहा है, जबकि सोनम ने इस साजिश के लिए सहमति जताई थी। तीनों युवक दोस्त थे और उनमें से एक राज का चचेरा भाई है। ये हत्या की सुपारी देने का कोई मामला नहीं है। हाँ, योजना तय थी और उन्होंने अपने दोस्त राज की मदद के लिए ऐसा किया। राज ने उन्हें खर्च के लिए 50,000 रुपए दिए थे। राजा रघुवंशी हत्याकांड के 5 आरोपी फिलहाल मेघालय पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनसे पूछताछ के जरिए इस वारदात की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। राजा और सोनम 23 मई को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा इलाके में छुट्टियां मनाते समय लापता हो गए थे। राजा का शव 2 जून को एक गहरी खाई में मिला था, जबकि सोनम घटना के बाद से लापता थी। सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में पुलिस के सामने 8 जून को देर रात आत्मसमर्पण कर दिया था, जबकि राज कुशवाहा समेत 4 आरोपियों को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया था। राजा का परिवार ट्रांसपोर्ट के कारोबार से जुड़ा है। सोनम और राजा की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी और वो 20 मई को हनीमून के लिए गुवाहाटी रवाना हुए थे। मेघालय पुलिस का विशेष जांच दल राजा रघुवंशी की हत्या के मामले की अभी तक तहकीकात कर रहा है और इस तहकीकात से नए डरावने राज निकलकर सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।